ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 3 महीने 6 महीने या फिर 1 साल भी हो गया है, बट उनके अंदर ना तो कॉन्फिडेंस है और है भी तो कम है, लिमिटेड है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये सोचता हूँ कि इतना एक्सपीरियंस जो मेरा हो गया है, अगर मैं शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट करता तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अगर वापस जा पाता और अपने आप को बताता कि कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, ये फॉलो कर लो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। तो कौन सी 2 चीज़ें हैं? मेरे पास 2 एक बातें हैं जो आई वुड टेल माई सेल्फ, एंड इसीलिए हर बिगिनर को भी वही चीज़ बताऊँगा। और वो 2 बातें हैं कि एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्लान के यू आर गोइंग टू बी डेविएटेड। आपको लोग डेविएट कर देंगे, आप खुद डेविएट हो जाओगे। प्यार मोहब्बत वो चीज़ें आती हैं, फिर लोग कुछ बोल देते हैं, आपका ईगो हर्ट होता है, आप नहीं कर पाओगे, ये भी बहुत सारी बातें होती हैं। एंड अपना भी सेल्फ डाउट होता है, 10 दिन करने के बाद थक जाते हैं भाई। इट्स जेन्युइन कि यू विल गेट टायर्ड, इट्स जेन्युइन कि आपको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और उससे भी बढ़ के ये है कि स्टार्टिंग फेज़ में कुछ चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ, आप खुद देखोगे कि अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हो तो वो तय है कि जैसे मुझसे कुछ कई लोग इंटरेक्ट करते हैं, नए आस्क क्वेश्चन, तो उनके पास आंसर नहीं होते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है। बट कुछ चीज़ें नहीं एक्सपेक्टेड हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप तीसरी बार पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, देन यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड समथिंग, यू शुड बी एबल टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट। एक इंट्रो आप दे सकते हो कि मैंने इतना पढ़ रखा है। यू शुड बी एबल टू नो वेयर एग्जैक्टली यू आर। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, और वो आपको भी मालूम है, और उसकी वजह से फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। एंड वंस यू आर लॉस्ट, यू आर लॉस्ट। तो इसलिए मैंने जो बात कही ना, 2 चीज़ें, कि एक तो हो गया आपका प्लानिंग, एक ऐसा प्लान जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि आप कभी भी यात्रा करते हो, ठीक है ना, तो अपना पटना से दिल्ली जा रहे हो, लखनऊ जा रहे हो, वट एवर इट इज़, यू कीप ऑन चेकिंग हाउ मेनी माइल्स यू हैव रीच्ड। मैं तो करता हूँ कि इतना बच गया। फ्लाइट भी लेता हूँ तो हाँ 2 घंटे हो गए, उसके बाद 5 घंटे लगेंगे। तो यू मेज़र योर एफर्ट इन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पे आपका प्लान जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप कहाँ पे हो, आप सिलेबस कितना कवर कर चुके हो, आप 3-4 स्किल्स हैं उसमें कितना डेवलपमेंट कर चुके हो, कितना बचा है। जो इंसान ये चीज़ मेजर कर लेगा, आई एम टेलिंग यू, आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ दैट मच, बट आई ट्रस्ट दिस प्रोसेस, इट हैज़ यील्डेड रिजल्ट। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नहीं, कंसिस्टेंटली हर साल जितने टॉपर निकल रहे हैं उनमें से 10-15 ये बात कहते हैं, और बहुत आसानी से ये चीज़ लोग मिस कर देते हैं। दे टॉक अबाउट हैविंग स्मॉल गोल्स, दे टॉक अबाउट हैविंग दैट टिक ऑन योर डेली ऑब्जेक्टिव, बट वो है क्या डेली ऑब्जेक्टिव? मतलब आज लक्ष्मीकांत खोल लिया, फंडामेंटल पढ़ लिया, हो गया? नहीं, ये नहीं है। या नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे हो, इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ लिया, एक वीडियो देख ली। दिस इज़ अ श्योर स्ट्रेटजी टू गेट लॉस्ट। फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, 8 घंटे 10 घंटे जो भी है वो आप डेली की चीज़ें कर रहे हो, बट ओवरऑल इन लॉन्ग रन इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो मैं पहले तो ये भी देखता हूँ कि मैं अगर लोगों को बोलता हूँ प्लान बनाओ, तो उनको प्लान बनाना भी नहीं आता है कि प्लान बनाने से मतलब क्या है, कैसा प्लान। तो कुछ आज से पॉलिटी पढ़ूंगा और पॉलिटी करके आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो मुझे एक समरी देने आते हैं और उसमें कहीं से उस समरी में या क्या पढ़ा है उसका न सर है न पैर है, न कोई शुरुआत है न कोई एंड है। आज कुछ टॉपिक पढ़ा, कल दूसरा टॉपिक पढ़ा, 10 दिन बाद वापस पूछता हूँ कि भाई 10 दिन पहले क्या पढ़ा था, जो टॉपिक था, नो आइडिया। सबसे बड़ी समस्या देखिए, नॉट इवन रिप्रोड्यूस, रिकॉल करने में समस्या होती है, रिडंडेंसी होती है कि चीज़ बार बार दोहराते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लाइक आई सेड। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मैनर में नहीं पढ़ी है, वरना आप बता पाओगे विदाउट नोइंग। जैसे आप रास्ता, अगर मैं पूछूं कि आपके घर का रास्ता क्या है, तो आप आंख बंद करके भी ना बता पाओगे कि पहले ये बिल्डिंग आएगी, उसके बाद ये आएगा, जो भी आपके लैंडमार्क हैं, यू कैन टेल, राइट। पढ़ाई भी ऐसे की जा सकती है कि वंस यू हैव स्टडीड, तो आप बता पाओगे कि जैसे कि ज्योग्राफी है, एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखा है, मैं बेसिक ज्योग्राफी का पढ़ चुका हूँ, यूनिवर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ चुका हूँ, अब मैं वहाँ से एटमॉस्फेयर पे एंटर कर चुका हूँ, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना पढ़ रहा हूँ। सिमिलर वे, समझ में आ रहा है ना कि लैंडमार्क हैं, आप चलते कहाँ हो, बिग बैंग से चलते हो, फिर आप यूनिवर्स की बात करते हो, सुपर क्लस्टर बेसिकली उसमें, देन क्लस्टर, देन आपका स्टार, स्टार के बाद सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सन, अर्थ, अर्थ के अंदर घुसते हो तो फिर देयर इज एटमॉस्फेयर। सबसे पहले है एक पैटर्न,
तो अगर आप ये चीज़ पकड़ के चलोगे तो यू विल नो एग्जैक्टली वेयर यू आर एंड यू कैन एग्जैक्टली टेल कि हाँ, और इसमें आपको दिमाग में कोई भी प्रेशर ही नहीं लेना है। वंस यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, आपको इतना आसानी से आप चीज़ें बता पाओगे कि मैं यहाँ पे इस जगह पे एटमॉस्फेयर में लाइक साइक्लोन पढ़ रहा हूँ, क्लाउड्स पढ़ रहा हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हो, और इतनी आसानी से आपको चीज़ें याद भी रहती हैं। आई डिडंट हैव टू रिकॉल एनीथिंग। ये चीज़ें अगर आप स्ट्रिक्ट होके पढ़ोगे, यू वोंट हैव दीज प्रॉब्लम। आई विल नेम फ्यू। रिकॉल नहीं हो रहा है, पढ़ा था, फीलिंग आ रही कि हाँ पढ़ा है, बट आई कैन नॉट से। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप स्टक कर जाते हो, यू आर लाइक हाँ सुना तो है, पढ़ा तो है, बट क्या है आपको आइडिया ही नहीं है। देखिए, आप आज ही पढ़ के आए हो बट यू कैन नॉट फॉर्मुलेट, आप उसको अपने शब्दों में भी कह पाने में दिक्कत महसूस करते हो। ठीक है, तीसरे रिवीजन के बावजूद भी आप उस चीज़ को प्रॉपरली किसी को अगर पढ़ाना हो, बताना हो, तो आप नहीं बता पा रहे हो, तो ये आपके साथ समस्या है कि आपने चीज़ें प्लान करके अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, तो आई वुड टेल माई सेल्फ एंड आई विल टेल यू टू प्लान योर थिंग्स सो दैट यू नो वेयर एग्जैक्टली यू आर। क्योंकि अगर नहीं करोगे यार, तो यू विल बी लॉस्ट इन द सी ऑफ इंफॉर्मेशन, डूब के मर जाओगे उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा है। यू जस्ट डोंट नो किस डायरेक्शन में तैरना है, एंड यू विल बी लूजिंग योर एनर्जी, यू विल बी लूजिंग योर पावर, एंड दैट वुड बी इट। यू विल, most people do that, they kill their own energy. Why? Because they just did not follow the damn campus. एक कंपस नहीं लिया उन्होंने यार। So don't do that. Have this plan which directs you towards your goal, which takes you further in your journey. दूसरा, दो बातें थी, एग्जीक्यूशन। प्लान चाहे जितना अच्छा हो, अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो, उसको आप डेली इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो यू विल स्टार्ट लैगिंग, और धीरे धीरे वो कंपाइल होकर स्ट्रेस बनता जाएगा, इतना रह गया, उतना रह गया, एंड देन अगेन वापस से यू विल गेट लॉस्ट हियर एंड देयर, देन यू विल सीक अल्टरनेटिव्स टू रिमूव और एड्रेस योर स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को हटाने में लोग, है ना, लाइक द निकोटिन सिस्टम, द डिलीवरी सिस्टम, क्या है ये? लोग नशा करते क्यों हैं, लोग पीते क्यों हैं, काम क्यों करता है? कैन यू आंसर? सिंपल भाई, इट इज़ ए स्ट्रेस रिलीजर। तो आप ऐसे करके, वैसे तो अगेन, क्योंकि आपको सामने दिख रहा होता है, यू आर नॉट ब्लाइंड, यू आर नॉट स्टूपिड। इतना दिमाग आपके अंदर बहुत अच्छे से है कि आप अपने आप की हरकतें देख सको। आप जब कहीं पे भी इधर उधर मन में टक्का भी कर रहे होते हैं ना, तो आपको मालूम होता है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड दैट क्रिएट्स एंजाइटी। लाइक ये कन्फ्यूशियस ने कहा था कि सीइंग व्हाट इज़ राइट एंड नॉट डूइंग इज़ लैक ऑफ करेज। और ऐसे ही इंसिडेंट छोटे छोटे वो एंजाइटी बिल्डअप करते 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 आप वॉल्केनो बन जाते हो। फिर तो फटोगे तो है, कहाँ फटे हो ये डिपेंड करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी आपके लिए लाइबिलिटी बन जाते हो, और सराउंडिंग में भी फिर अल्टरनेटिव अपने जैसे दो चार और पकड़ लेते हो और फिर बैठ के गपशप मार रहे हो, समोसे खा रहे हो। मोस्टली लोगों का यही है ना, चाय समोसा। तो दीज आर द टू थिंग्स आई वुड एडवाइस यू, बिकॉज इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। आपको कुछ चीज़ें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। हाँ, उसमें भी पढ़ना कैसे, एक प्लान में जो एग्जीक्यूशन में है, कुछ तरीके हैं जो आपको बहुत लाइक जो ट्रिक्स हम लोग बोलते हैं ना, दे आर बेसिकली शॉर्टकट्स ऑफ इफेक्टिव वेज याद करने का। जैसे एक्रोनिम वाला टेक्निक हो गया, है ना, रेम्बो के लिए हम लोग जो याद करते थे, है ना, वो विबग्योर। एक दिस इज़ अ मेंटल शॉर्टकट। इन वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज साइकोलॉजी हैज़ बीन माई ऑप्शनल, पूरा पढ़ा रखा है। आई नो हाउ टू बूस्ट योर मेमोरी। इन जो लोग मेरे आसपास हैं उनको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 442 के 42 आर्टिकल समझ रखे हैं। आई कैन गिव यू दैट। आई जस्ट टुक इट एज अ चैलेंज वन डे विद माई फ्रेंड अजीत वॉज देयर। और एक दिन में मैंने कहा कि आई रिकॉल like 250 articles. We bet and I won. तो जब मैं ये कर सकता हूँ, and I think I'm not that smart, you know, तो आपके लिए भी ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जस्ट हैव टू नो द स्ट्रेटजी। यू जस्ट नो, लाइक रोमन सैनी का एक उस स्टार्टिंग में जब पढ़ाता था, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट 1 गन 2 टावर 3 ट्री। तो आप स्ट्रक्चर तैयार करते हो। लाइक माइंड पैलेस इज़ नॉट अ होक्स, इट्स नॉट अ मिथ। ये कोई लाइक फिल्मों की कहानी नहीं है। यू कैन क्रिएट एंड इट हेल्प्स यू मेमोराइज थिंग्स।
ठीक है। तो इन सिमिलर फैशन देर आर डिफरेंट वेज यू कैन मेक बिजार, मतलब वो भी अगर हुआ तो मैं बता दूंगा कि हाउ यू कैन यूज दिस हैक्स टू हैक योर ओन माइंड एंड रिमेंबर थिंग्स क्वाइट विविडली। बहुत आसान होता है, इनफैक्ट उनको शेक करना डिफ़िकल्ट है, जो कि मैं अभी प्लान का एक वीडियो इस पे बना चुका हूँ। आई ऐड दैट कि प्लान कैसे करना है। और इस पे जो टॉपर्स हैं उनकी आप प्लीज़ एक बार कहीं पे भी कोई भी रिवाइज करना जो बताता है कि हाउ टू गो अबाउट इट। तो हर कोई प्लान बताता तो है कि एक स्मॉल करो, बट इन डिटेल कोई नहीं बताता है। तो मैंने कोशिश की है कि एटलीस्ट फर्स्ट जो चीज़ है, फर्स्ट जो स्टेप है कि प्लान कैसे करना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन विल टेक टाइम, इट वोंट कम दैट ईजी। आपको भी मालूम है आप काम चोर हो, मुझे भी मालूम है आप काम चोर हो, मैं भी काम चोर हूँ। एवरी वन इज़ लेजी, दैट्स वाई लेजीनेस इज समटाइम्स रिगार्डेड एज मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट। तो लेट्स नॉट डिस्कार्ड दैट, लेट्स एक्सेप्ट कि हाँ हम हैं, हम उसके अगेंस्ट कुछ काउंटर मेजर बनाएं कि हम लेज़ी हैं, हम लेज़ी रहने वाले हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि उससे हम काउंटर कर सकें, उसको हटा सकें, ठीक है। उसको अगर सीधे डिनायल में जाएंगे तो देयर इज़ नो नीड फॉर कंटिजेंसी प्लान। तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे एग्जीक्यूशन पे भी अगर पहले तो मुझे सबसे फर्स्ट इस स्टेज पे जो मेरे जो बिगिनर्स स्टूडेंट आ रहे हैं उनके साथ यही समस्या है कि प्लान ही नहीं बना पा रहे हैं। आई ट्राई टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, डिडंट वर्क दैट इफेक्टिवली। तो मैंने कहा कि भाई एक इतना तो काम कर सकते हैं कि एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे दें कि कैसे आपको अपना पूरा यूपीएससी का, और ये हर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ यूपीएससी नहीं, आप कोई भी सीएपीएफ पीसीएस कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपने छोटे एक स्कूल की पढ़ाई तक में आप ये अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी आप बता सकते हो कि भाई अपना 95 कैसे क्रॉस करना है ना, उसका तरीका ये कि हाउ यू कैन वेल प्लान योर थिंग्स इन अ गिवन टाइम। बेसिकली लर्निंग हाउ टू प्लान इज इट सेल्फ अ वेरी पावरफुल स्किल। अगर वो आप के पास है तो यू कैन प्लान एनी कोर्स, आप कोई भी चीज़ को प्लान करके उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर अटेन कर सकते हो। यू कैन मेजर योर प्रोग्रेस, यू विल नो योर डायरेक्शन, यू विल नो योर वीक एरियाज। ये प्लान आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो ये प्लान मैं स्टार्ट करता हूँ, आई विल डिस्क्राइब दैट हियर। It is those small things. Let's say you have a target of completing these many topics in this week. Those are the small things that ultimately matter. It's not that you will top the exam, you will be all India first, 50th, you will get 500 in GS. Those don't serve any purpose. एंड आपको पुश करेंगे आपका टारगेट अचीवमेंट। हर दिन का आप एक टारगेट बनाइए कि इस दिन मुझे ये करना है। रात को जब आप उस टारगेट पे एक छोटा टिक लगाएंगे ना, तो लगेगा आज का दिन अच्छे से पढ़ाई की, एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो कीप अचीविंग दोज लिटिल स्मॉल टारगेट्स ऑफ योर डे। Maybe you should break up your work into smaller and smaller chunks, smaller and smaller periods, in which you then become comfortable making small goals, achieving them, and then each day adds on the next. And when you look back after your success, you understand the importance of those small things. So you heard the topper. Now I will demonstrate कि एक अच्छा प्लान कैसे बनाना है अपने आपको। लाइक इसमें कई चीज़ें, कई स्किल चाहिए, एक दो नहीं, और वो विद ड्यू टाइम आएंगे। बट एक सिंप्लिसिटी के लिए सबसे पहले एक सिंपल प्लान बनाते हैं विद स्कोप टू इम्प्रूव। तो वो कैसा होगा? तो हमें मालूम है कि जितने भी एग्ज़ाम हैं इनमें हमारे 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी? भाई प्रीलिम है, मेंस है, एंड देन इंटरव्यू है। अब इसमें आप तीनों पे काम कर सकते हो या फिर एक पे काम कर सकते हो, आप जहाँ कहीं पे भी हो उसके हिसाब से होगा। बट इन सब में कॉमन है आपका कि सिलेबस कवर करो। सिलेबस को कवर करने से मतलब है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ओवरऑल जो सिलेबस है वो कवर करो। देन उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस करना। तो एक सिंपल प्लान क्या होगा? लाइक लेट्स सी, हमें ये मालूम है कि इसमें पढ़ना है, हमें कुछ सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है ना। लेट्स से ये आपका प्रीलिम में भी अप्लाई होना है और मेंस में भी करना है ना। जैसे कि हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री पे आपका टिक मार्क या कंप्लीट कब करोगे, है ना।
तो मेंस में आपका इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री है, बट हम जैसे प्रीलिम को बेंचमार्क मान के चलते हैं कि हमें प्रीलिम का सिलेबस कवर करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि मेंस का पार्ट है हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं कि देयर आर अगेन 3 पार्ट, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो आप कैसे ये प्लान अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाँ हमने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री को ब्रेक डाउन कर लिया। ठीक है, 3 चीज़ों में। अब कोई भी एंशियंट की स्टैंडर्ड आप बुक उठा लोगे, कोई भी बुक उठा लिया भाई। ठीक है, एंड लेट्स से आर्य शर्मा उठाए, उसमें 10 चैप्टर है, तो 1 से लेके 10 चैप्टर जो है आपका लास्ट है। ठीक है, चैप्टर 1 एंड सो ऑन, है ना। तो आप एक दिन में जैसे या 2 दिन में एक चैप्टर करते हो, 2 डेज। तो हमने 2 दिन का ये बनाया कि ये 2 दिन में पढ़ लेंगे इन सिमिलर फैशन। आप चैप्टर 2 चैप्टर 3 जो भी है अप टू चैप्टर, तो 2-2 दिन अगर ले रहे हो तो 10 चैप्टर हैं जैसे। ठीक है, तो यू कैन सी कि हमें 2 डेज के हिसाब से अगर हम एक दिन में एक चैप्टर करते हैं तो इट विल टेक 20 डेज। अब ये आप फिगर आउट कर सकते हो कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे, 10 घंटे। 10 घंटे तो बहुत रेयर है, और 10 घंटे कोई पढ़ भी नहीं सकता। आई वुड टेक स्टैंडर्ड 6 आवर ऑफ रीडिंग। 6 आवर से ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। जो मेंस में भी होता है, दे ओनली रिक्वायर टू सिट डाउन फॉर 6 आवर एंड राइट। उससे ज़्यादा आपको इंटेंस स्टडी नहीं करना है। उसके अलावा आप आराम से बैठ के हाँ थॉट प्रोसेस जो है उसको ग्रास्प कर सकते हो। यू लेट दैट कॉन्सेप्ट सिंक इन, यू थिंक अबाउट इट, यू फॉर्मुलेट योर ओन आइडियाज़, तो वो करना है। बट सिट डाउन एंड जस्ट रीड 6 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। अगर 6 घंटे करते हो तो यू कैन ईजिली कंप्लीट अ चैप्टर अ डे। बट मैंने 2 दिन इसलिए रखा है कि आप एक साथ पैदल कई चीज़ें करोगे। तो 3 घंटा जैसे आपने एक सब्जेक्ट किया, दूसरा कोई और सब्जेक्ट किया, इन अ सिमिलर फैशन यू कैन कंटिन्यू। तो 20 दिन में आपने क्या किया, जैसे पहले दिन आपने जैसे एक दिन में या 2 दिन में जब आपने किया कंप्लीट किया, फर्स्ट रीडिंग मारी, देन उसको कॉम्प्रीहेंड किया, उसको एक्सप्लोर किया टॉपिक को दूसरे दिन, तो आपका फर्स्ट का टारगेट कंप्लीट, टिक मार्क हियर आ गया। ऐसे ही आपका चैप्टर 2 के लिए 2 दिन में, चैप्टर 3 के लिए टिक मार्क, 4, 5। जब आप 20 दिन में कंप्लीट कर लोगे तो आपका पूरा एंशियंट इंडिया पे जो है टिक मार्क आ गया। आपने हिस्ट्री का 1/3 सिलेबस कवर कर लिया। बचा ये सिमिलरली मेडिवल में मुश्किल से आपको सिमिलरली इसी तरीके से 10 चैप्टर हुए। 10 चैप्टर छोटे छोटे हैं, इतनी कोई इंटेंस नहीं है, हैं भी तो भी आपका जैसे मान लिया आपका ऐसे ही, तो आप सिमिलर फैशन में आपने उन पे कवर करना शुरू किया। जो जो होता जाएगा टिक मार्क मारोगे आप। जैसे सिमिलरली 10 चैप्टर है, 20 डेज आपका ये खत्म हो गया। यहाँ पे आपका टिक मार्क आ गया, आपका हो गया 2/3 सिलेबस ऑफ हिस्ट्री खत्म। सिमिलरली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कहाँ पे हो, है ना। ऐसे ही मॉडर्न में आप कर सकते हो। मॉडर्न में n नंबर ऑफ चैप्टर है, तो 1 से लेके अगेन सिंप्लिसिटी के लिए हम 10 ले लेते हैं। 10 चैप्टर है, और आप जितना आपका दिन लगता है, जितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, उसके हिसाब से आपकी वेरिएबिलिटी होगी। तो आप सिमिलर फैशन में आपका ये जैसे 20 डेज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमने ये बना लिया कि हमारा 20 दिन हो गया, और एक करते करते आपका फर्स्ट चैप्टर निपटाया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 60 डेज राइट, यानी 2 महीने में 2 मंथ्स। 6 आवर में हम क्या मान के चल रहे थे कि आप सिर्फ आधा पढ़ रहे हो, 3 आवर्स ऑफ स्टडीज। तो आपका एक पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया। यू हैव अकॉम्प्लिश्ड अ पार्ट ऑफ। अब यहाँ पे और क्या क्या रिक्वायर्ड है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, तो ये तो आपको डेली करना ही करना है। इसके अलावा और क्या सब्जेक्ट है भाई, इकोनॉमी है। तो आप देख पा रहे होगे एटलीस्ट कि आप जितनी चीज़ें हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक हैं उसके हिसाब से आपने ज्योग्राफी की कोई भी बुक उठा ली, उसमें भी आप सिंपली ऐसे ही ब्रेक डाउन कर लोगे, एंड यू विल हैव योर आइडिया कि आपको अगर 2 महीने में जैसे आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री कर रहे हो, तो 2 महीने आपको लग रहा है 2 टॉपिक या 2 सब्जेक्ट कवर करने में।
सिमिलर इसमें भी आप यही करोगे ना, इसमें आप क्या करोगे, आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड में बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी है ना। तो ये समझ लिया। ऐसे इसमें भी मान लो 10-12 चैप्टर है, सिमिलरली आप चैप्टर वाइज अपना मार्क बनाते गए, अपना टिक करते गए, एंड देन आपका ये कवर हो जाएगा, ये आपका कवर्ड एंड देन फाइनली आपका ज्योग्राफी। तो ये हुआ एक प्लान जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड है, डायरेक्शनल है। आप किसी भी एक गिवन पॉइंट पे किसी भी एक दिन में आप बड़े आराम से, जैसे अगर हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा साइंस एंड टेक भी 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, प्रीलिम के हिसाब से। तो आप लेट्स से 2 महीने में आप कितना सिलेबस कवर किए हो, यू कैन टेल, राइट। यहाँ पे आपका 2/7 कवर हो चुका है 2 मंथ में। ऐसे अगर 2 मंथ यहाँ लगाते हो तो 4 मंथ में 4/7 हो गया, 6 मंथ में 6/7 हो गया, 7 मंथ मान लो 1 महीने में ये करते हो तो 7 मंथ में आपका प्रीलिम के हिसाब से यू टुक 7 मंथ, एंड दैट इज जस्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड विथ लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चंस। तो आप बड़े आराम से किसी भी टाइम पे कहाँ पे हो, किस जगह पे काम करना है, आप बता सकते हो। ये हो गया आपका प्लान, ठीक है। बट ये बहुत सिंपलिस्टिक है। इसके अलावा आपको स्टेजेस चाहिए होंगी। जैसे प्रीलिम के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो सिंपल कवरेज हो गया, बट अगेन फर्स्ट स्टेज कवर करोगे तब आप आगे बढ़ोगे कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, फिर वापस से आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में अगेन आओ, रिवीजन चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 फिर से रिवीजन हो गया, ये सेकंड के आ गए, उठाते जाओ, फिर से करते जाओ। सो यू विल नो कि हाँ इतनी चीज़ें मैंने रिवाइज भी कर ली, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल अकम्प्लिश योर टारगेट इन अ टाइमली, सिंपल, स्मॉल गोल्स और डायरेक्शनल मेथड जो है यहाँ पे वो कि आप किस डायरेक्शन में है। और बहुत चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो कि आप अगर ज्योग्राफी लेके चल रहे हो हिस्ट्री के साथ या पॉलिटी के साथ, तो आपका कनेक्शन भी दिखेगा, आप कॉम्प्लीमेंट्री वाले सब्जेक्ट उठा सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं और भी इसमें कि इसमें और इसको अपने ऑप्शनल के साथ, आपका ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल है तो सारी कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा, आपकी स्किल किस में अच्छी है, कम है। अगर आप बहुत तेज रीड कर पाते हो तो डिफरेंट स्टोरी होगी, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत अच्छा है तो डिफरेंट स्टोरी होगी। बट अगर आप ऐसे इंसान हो कि पढ़ने के बाद बार बार भूल जाता है तो आपको समरी तैयार करनी पड़ेगी, आपको उसको बार बार रिकॉल करना होगा। एंड देन यू अगेन व्हेन यू हैव दिस थिंग यू कैन ऑलवेज फॉल बैक टू इट, इट विल ऑलवेज टेल यू। आपका हफ्ते का इसमें आप टारगेट बना सकते हो, 10 दिन का या महीने का टारगेट बना सकते हो, एंड यू कैन लुक बैक एंड उसमें आपको कहाँ पे क्या काम करना है, यू विल गेट द आइडिया। तो आई होप कि इससे आप एटलीस्ट बेसिक प्लान बना सको। सेकेंड लेवल पे आपका जो सेकेंड स्टेज है उसमें आप बहुत स्पेसिफिक फोकस करते हो। फिर आप अगर मेंस की चीज़ें लाते हो, मेंस भी छोड़ो, अभी प्रीलिम में ही, प्रीलिम में जो है आपकी ये रीडिंग हो गई। रीडिंग के बाद आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन, कि आप उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के बाद आती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। तो आप एक बार जब रीड करोगे तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉरगेट। जो भी 3 महीने 4 महीने 1 साल से जो इसमें जुटा है ना, दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, याद नहीं आती हैं। आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उस चीज़ को नहीं बता पा रहे हो तो आप, और अगर आपको आता है नहीं बता पा रहे हो तो आपका रीडिंग का नहीं, इंटरव्यू रिलेटेड बेसिकली आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया, आपने उस चीज़ को लिखा नहीं है, उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया, उसको बोला नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहे हो। कई बार आपको याद ही नहीं आता है तो वो डिफरेंट स्टोरी है। तो आपको अपने लैक्यूनास जो हैं, जहाँ कमियाँ हैं, वो बड़े आराम से दिखने लग जाएंगी। जो लैक्यूने जो आपको दिखने लग जाएंगे तो आप बहुत फोकस करके आप अपना काम करने पाओगे। और जहाँ पे ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, देखो कौन सा सब्जेक्ट वीक पड़ रहा है, तो यू कैन अगेन, आपके पास जैसे पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, करंट अफेयर वीक पड़ रहा है, तो आपके पास जो जितना टाइम है उसको 1 महीना बचा हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आई थिंक आई विल एंड दिस वीडियो हियर कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको कैसे प्लान बनाना है एंड उसके बाद इसको इम्प्रोवाइज करना है, सेकेंड स्टेज पे कैसे लेके जाना है।